लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हर चीज अपने ईगो पे हावी कर लेते हैं, उसमें अपना ईगो डाल देते हैं कि कोई इंसान एक टाइम पे आपको भगवान समझता था और आज के टाइम में वो आपको 1% वैल्यू नहीं दे रहा है। ये तो आप ईगो पे ले लोगे। जो ईगो पे नहीं लेगा, जो मैच्योर पर्सन है, वो ये कहेगा कि छोड़ो ना यार, लेकिन उसके लिए उतना मैच्योरिटी होनी चाहिए जो सबके अंदर नहीं होता। स्टार्टिंग में तो एकदम नहीं रहेगा। अगर आप किसी इंसान से डीपली जुड़े हो तो बिल्कुल आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम उस समय में जी रहे हैं जिस समय कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम में, ऐसे युग में जी रहे हैं जिस समय कुछ भी हो सकता है। किसी टाइम पे हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, और हर बार यह जरूरी नहीं कि चीजें आपको पता रहे। बहुत बार चीजें अनएक्सपेक्टेबल होगी जिस पर आपको कोई भरोसा ही ना हो कि यार ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी चीजें ऐसी भी होती है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है लोगों को कि यार ऐसा क्यों से हो गया। आज के टाइम में माँ बाप और बच्चों के बीच में फाइट हो रहा है, भाई बहन में भाई भाई का वफादार नहीं है, और तुम लोग पता नहीं कैसे एक लड़का या लड़की पर ट्रस्ट करके बैठे हुए हो सिर्फ बातों पर। नहीं यार, उसने मुझसे ऐसा कहा था। तुम सतयुग वाला भरोसा चाह रहे हो कि जो सतयुग का जब युग था तो उसमें लोग जो बातें बोल देते थे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। या भीष्म की बात जो थी, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, वो उस पर खड़े रहे। अखंड प्रतिज्ञा थी वो, जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने दी है? नहीं ना। आज के समय में वैसी प्रतिज्ञा कोई लेता भी नहीं है। आज के समय में बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम लोग एकदम ऐसा ट्रस्ट कर ले रहे हो सामने वाले पे कि जैसे लग रहा है कि वो बस मेरा ही है, मेरा ही अथॉरिटी है उस पर, मेरा ही राइट है उस पर। और एक समय पे जब वो इंसान खुश हो रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा खुश हो रहा है भावनाओं में, तो हाँ वो कह भी दे रहा है हाँ हम बस तुम्हारे। कोई भी बात, कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन लाइफ का बहुत ज्यादा खुश होने पे, बहुत ज्यादा दुखी होने पे नहीं कही जाती, हमेशा समझदारी के लेवल पे। और तुम लोग दोनों लोग ऐसा करते हो। तुमको कोई इंसान बार बार ब्लॉक कर दे रहा है या अनब्लॉक कर रहा है या हमेशा के लिए ब्लॉक करके छोड़ा हुआ है, और तुम इसी से परेशान हो, एकदम पागल हो। मैं पूछ रहा हूं कि मुझे किसी इंसान के साथ जिंदगी भर रहनी है, तो मैं उसके साथ कैसे ऐसा करूंगा? मैं नहीं समझूंगा कि यार मेरे वजह से वो बहुत दुखी हो जाएगा। हाँ हो गया, 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, 5-10 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिए। तुम 2-2, 3-3 हफ्ते, महीने के लिए ब्लॉक कर दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? ब्लॉक अनब्लॉक हो कहां से रहा है? मोबाइल से, एक डिवाइस से। और उस डिवाइस ने तुम्हारी जीना हराम कर रखा है। हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है। भगवान ने हमें ये जिंदगी इसलिए नहीं दी है, माँ बाप ने इसलिए नहीं दी है कि एक डिवाइस के चक्कर में, इस मोबाइल के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी हराम कर लो। और ना ही उस इंसान को हक है ऐसा करने का। मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, अगर नहीं रहना तो साफ साफ कह दो। अगर उसने कह दिया है फिर भी तुम परेशान हो तो कोई मतलब नहीं है, वो तुम परेशान हो। ये एक तरह से मेंटल टॉर्चर है जो आपको किया जा रहा है, और ये प्यार हो नहीं सकता। ब्लॉक अनब्लॉक पर हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुके हैं, जो आप देखकर इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं। तुम अपने मोबाइल में उसको ब्लॉक देख रहे हो तो परेशान हो, तुम अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हो वो तुमको ब्लॉक करके रखा है तो तुम परेशान हो रहा है ना ऐसा? चाहे वो किसी भी तरह ब्लॉक किया है तुमको, उसका नंबर हटाओ मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से उसकी आईडी हटाओ, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से हटाओ। और हटाकर तुम एक हफ्ते तक तुम बस पड़े रहो, 1 महीने तक पड़े रहो। तुम्हारी जितनी मोबाइल से रिलेटेड देखकर जो तुम इमोशनली पेन सह रहे हो, वो उसका एल्गोरिथम धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तुम्हारा दिमाग यहां से हटने लगेगा इस चीज से और उस इंसान से भी। तुमको सबसे पहले एक चीज डिसाइड करनी होगी कि तुम्हें उस इंसान को अपने फोन कॉन्टैक्ट से, अपने व्हाट्सएप से, अपने इंस्टाग्राम से, एफबी से, और भी जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह से उस इंसान को हटाना होगा। हटाने के बाद फिर एक चीज बचती है, सिर्फ एक चीज, मुझे खुद को समझाना है और किसी को नहीं। मुझे खुद को संभालना है, और वो मैं खुद को कर लूंगा। कि हम जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं वो चीज हमसे उतनी दूर भागती है। और जब हम उस चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो या तो वो चीज खुद चल के मेरे पीछे आते हैं या तो फिर हम सही हो जाते हैं। हमको फर्क ही नहीं पड़ता वो जाए मेरे लाइफ से।
और एक समय ऐसा भी आता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी, भाड़ में जाए। नहीं चाहिए। देखो भाई, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रगल करके आप पा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लाख कोशिश कर लो वो आपको नहीं मिलने वाली। आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं मिलेगी। और आप अपना टाइम और मेहनत दोनों उसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब खराब कर रहे हो। और ये लाइफ आपको किसी इंसान के पीछे हमेशा भागने के लिए नहीं मिली है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ गलत कर रहे हो आप। ये जिंदगी ऐसी नहीं है कि जो किसी इंसान के ब्लॉक या अनब्लॉक करने से खराब हो जाए, या आप खराब कर रहे हो इसलिए ये जिंदगी नहीं है, या उसकी बेवकूफियों से जो वो हरकतें कर रहा है आपको दुखी करने के लिए, उसको देख के आप अपनी खूबसूरत जिंदगी की वाट लगा लो। ये जिंदगी को खूबसूरत बनाना आपके हाथ में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे इंसान को तो जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंको जैसे कूड़ा फेंकते हैं घर से, और दोबारा जिंदगी में आने की भी परमिशन मत दो। उसे भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ, किसी दमदार इंसान से पाला पड़ा था, चौड़े मर्द से, या एक रियलिस्टिक पर्सन से पाला पड़ा था जो एक्चुअली में था पर्सन। किसी के पीछे खुद को कुत्ता बनाने से अच्छा है कि अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखो।